लर्निंग टू लर्न। सो आज का हमारा पहला लेक्चर है ऑफ इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स आज हम बेसिक से शुरू करेंगे, मतलब ज़ीरो से। जिसको भी इकोनॉमिक्स बिल्कुल भी नहीं आता, आपके लिए क्लास बेस्ट रहेगी। और जो भी मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हूँ, अगर उसके लिए आपके नोट्स चाहिए या बुक्स चाहिए, तो ऑनलाइन बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के अच्छे अच्छे नोट्स मिल सकते हैं। मैं जो नोट्स जिससे पढ़ रही हूँ, वो मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, मैं आपको वो प्रोवाइड करवा सकती हूँ। या आप एनसीईआरटी की बुक परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इवन सीए के कोर्स में इकोनॉमिक्स आता है इन सीपीटी, तो यू कैन buy that also, or you can download that also. That is also free of cost available, and that will be helpful for you to understand these topics in a better way. तो उसके जो भी सोर्सेज हैं मैं आपको यहाँ पर नोट डाउन करके दे देती हूँ. यू कैन यूज अब एक बात इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि तीनों सोर्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं. इसमें आपको एक भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप इन तीनों की पीडीएफ भी डाउनलोड करना चाहते हैं, यू कैन ईजिली डाउनलोड थ्रू ऑनलाइन सोर्सेज, एंड आई गिव यू द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. जिससे अगर आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स डाउनलोड करने हैं, आप 11th एंड 12th के एनसीईआरटी डाउनलोड कर सकते हैं. अगर जो मैंने नोट्स बनाए हैं इकोनॉमिक्स के, अगर आपको वो चाहिए तो उसका लिंक भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल के थ्रू दे दूंगी. एंड द लास्ट इज सीपीटी बुक्स. सीपीटी बुक्स भी अवेलेबल है ऑनलाइन, जो सीए बच्चों के एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए होती हैं. वो भी आप यूज़ कर सकते हैं टू लर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स इन अ डिटेल्ड फैशन. एंड दीज आर माई नोट्स एज यू कैन सी. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ इकोनॉमिक्स बेसिक्स. आज हम इकोनॉमिक्स को जीरो से पढ़ेंगे. सबसे पहले इकोनॉमिक्स यूजुअली एक इंग्लिश टर्म है, बट इकोनॉमिक्स का हमारे पास एक हिंदी वर्जन भी है जिसे हम कहते हैं अर्थशास्त्र. तो इंडियन वर्ड जो है वो है अर्थशास्त्र. अर्थ का मतलब होता है मीनिंग, किसी भी चीज़ का अर्थ निकालना, ठीक है. और शास्त्र का मतलब होता है बुक. सो इंडिया में इकोनॉमिक्स का मतलब है द बुक ऑफ मीनिंग. एक ऐसी किताब जिसमें बहुत सारी चीज़ों का मीनिंग दिया हुआ है, बहुत सारी चीज़ों का अर्थ दिया हुआ है. इसका मतलब किस चीज़ का अर्थ दिया हुआ है, एग्जैक्टली जीवन कैसे बिताना है, किस तरह से फाइनेंसेस को इकट्ठा करना है, किस तरह से उनको यूज़ करना है, और इन सारी चीज़ों में जो चीज़ें आती हैं उसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं. तो ये तो हो गया हमारा इंग्लिश टर्म. अब जो भी हमारा ओरिजिनल टर्म है, मतलब इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो इंडियन टर्म से नहीं निकला है. ऑफकोर्स आपको पता होगा इंग्लिश एक बहुत डेवलपिंग लैंग्वेज है. वो लैंग्वेज ऐसी नहीं है कि भाई बहुत पौराणिक है, नहीं. इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड लैटिन वर्ड से आए हैं, ग्रीक वर्ड से आए हैं, इटालियन वर्ड से आए हैं. वैसे ही जो इकोनॉमिक्स वर्ड है वो इंडियन वर्ड से नहीं आया, दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड. सो वो भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे. सो गिव मी 1 minute. सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड. The English word of economics is derived from the Greek word. ग्रीक वर्ड से निकाला गया है जिसका नाम है इकोनॉमिक्स. ये रहा हमारा इंग्लिश का वर्ड. तो जो इंग्लिश का वर्ड जो आया है इकोनॉमिक्स, दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम, आई राइट इट हियर. English word of economics is derived from Greek word called economics. अब उकूस का मतलब है OIKOS. उकूस का मतलब है, उकूस का मतलब है हाउस होल्ड, एंड नॉर्म्स का मतलब है मैनेजमेंट. सो आई राइट इट डाउन हियर. आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं बुक में, या पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, आपकी मर्जी. सो उकोनॉमिक्स, उकूस का मतलब है हाउस होल्ड, एंड नॉर्म्स का मतलब है मैनेजमेंट. सो मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स इन इंग्लिश.
तो अभी हमने दो मतलब समझे, एक तो है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है कि बुक्स, शास्त्र मतलब बुक, अर्थ मतलब मीनिंग। तो बहुत बहुत सारे अर्थ जो है, ये बहुत सारी मीनिंग्स जो है, उनकी जो किताब है उसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। जबकि जो इंग्लिश वर्ड है वो डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से इकोनॉमिक्स। उकूज मीन्स हाउस होल्ड्स एंड नॉर्म्स मीन्स मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड इज इकोनॉमिक्स। ये तो हुआ हमारा बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स एग्जैक्टली क्या है, अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं, सो इकोनॉमिक इज एवरीथिंग रिलेटेड टू मनी। अब इसको मैं हल्का सा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। सो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि इकोनॉमिक्स इज एवरीथिंग रिलेटेड टू मनी, मैं वही चीज़ यहाँ पर लिख देती हूँ और आपको उसी चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। ओके, अब सबसे पहले ये रही सबसे सिंपल डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की, कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। इकोनॉमिक्स इज एवरीथिंग रिलेटेड टू मनी ना। अगर आपने कभी ये सोचा होगा दैट व्हाट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, स्पेशली 11th एंड 12th स्टैंडर्ड्स के बच्चे, आप बहुत ध्यान से सुनिए क्योंकि ये टॉपिक शायद आप पहली बार पढ़ रहे हैं और आपको समझने में हल्के सा डिफ़िकल्टी होगा, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ इसको आप बहुत ध्यान से सुने। जैसे अगर सपोज दो चीज़ें होती हैं, एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो चीज़ होती है जिसमें आप कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे आई गिव यू वन एग्जांपल। ओके, यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी में अगर आप मार्केट में जाके कोई चीज़ खरीदते हैं, सपोज मार्केट में जाके मैंने बोला कि भाई मुझे मोबाइल खरीदना है, तो सामने वाला एक्सपेक्ट करेगा कि अगर मैं उससे मोबाइल खरीद रही हूँ तो मैं उसे पैसे पे करूँगी। इसका मतलब कोई रिटर्न होगा, कोई कंसिडरेशन होगा, एक के बदले दूसरी चीज़ दी जाएगी। सो देर इज सर्टन एक्सचेंज वैल्यू। कि भाई जो भी चीज़ मैं दे रही हूँ सामने वाले को, या जो भी चीज़ सामने वाला मुझे दे रहा है, मुझे उसके बदले में उसे कुछ देना पड़ेगा, मतलब कोई रिटर्न होगा। दैट इज एक्सचेंज वैल्यू। उसे हम लोग क्या कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट जब हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करते हैं तो यहाँ पर हम कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, हम कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं करते, हमारे पास कोई एक्सचेंज वैल्यू नहीं होती। एक सिंपल एग्जाम्पल ले रही हूँ। अगर सपोज आपने किसी गरीब भिखारी को खाना खिलाया, ठीक है, तो क्या आप एक्सपेक्ट करोगे कि कल को मुझे भूख लगेगी तो वो मुझे खिलाएगा? नहीं। अगर आपकी मदर आपके लिए टिफ़िन पैक करके देती है तो वो क्या एक्सपेक्ट करेगी कि आप उनको पैसे दोगे टिफ़िन के? नहीं। सो ये क्या हो गया, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हम बेसिकली वो सारी एक्टिविटीज़ पढ़ते हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। हमें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी लाइक चैरिटी, हेल्प, इन सब से मतलब नहीं है। जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम यहाँ पर कोई एक्सचेंज वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हम ये मान रहे हैं कि भाई अगर मैं कुछ दे रही हूँ तो सामने वाला भी मुझे कुछ देगा। ये जो एक्सचेंज है, ये जो रिटर्न की एक्सपेक्टेशन है, इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। आई होप अभी आपको इसको थोड़ा बेटर समझ में आया होगा, या हल्की सी बेटर क्लैरिटी आपको मिली होगी। So whenever we talk about economics, general economics, we are always talking about economic activity. I hope this is clear. Now,
अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें आई विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये बेसिकली आपके दो बहुत बड़े बड़े पार्ट्स बन जाते हैं और ये दो बड़े पार्ट्स ही मिलकर आपका पूरा इकोनॉमिक्स को फ्रेम करते हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स बिफोर गोइंग टूवर्ड्स डिमांड और चार्ट और डिमांड शेड्यूल, इलास्टिसिटी एंड एवरीथिंग। तो आपको पहले वो समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे जंप करेंगे। और हाँ, अगर आप एनसीईआरटी की बुक परचेज करते हो, अगर परचेज भी नहीं करते हो या आप ऑनलाइन डाउनलोड करते हो, तो मैं उसको भी रेफ़र कर रही हूँ। अगर बाई चांस मैं पेज बाई पेज गई तो मैं आपको बता दूंगी, और एल्स अगर आप एनसीईआरटी बुक रेफ़र कर रहे हो या मेरे नोट्स रेफ़र कर रहे हो या सीपीटी के बुक्स रेफ़र कर रहे हो, इट इज़ अप टू यू। आप कोई भी रेफ़र कर सकते हो। कंटेंट तीनों का बहुत अच्छा है और तीनों आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू देंगे। आपको अगर खुद के नोट्स बनाने हैं, जो मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ उसको देख देख के, तो आप खुद के भी नोट्स बना सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मेक श्योर टू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स। अगर आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्हें इकोनॉमिक्स नहीं समझ में आ रही, तो आप उनको हेल्प कर सकते हो, उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हो। एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय एवरीवन, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टडी हार्ड।